तमकुहीराज में वैश्य समाज सम्मेलन, एकजुटता का संदेश। कुशीनगर के विधानसभा तमकुहीराज में आज वैश्य समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र के तत्वावधान में हुए इस सम्मेलन में क्षेत्र भर से वैश्य समाज के लोग जुटे और समाज के समर्थन में एकजुटता का ऐलान किया। तमकुहीराज में आयोजित वैश्य समाज सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में भगवान अग्रसेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सम्मेलन की शुरुआत की गई। मंच से वक्ताओं ने समाज की एकता और संगठन पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समाज हमेशा से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। अब जरूरत है कि समाज के लोग एकजुट होकर शिक्षा, व्यापार और सामाजिक कार्यों में आगे आएं। युवाओं को भी राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों ने क्षेत्र के विकास और समाज के उत्थान के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वैश्य समाज हर अच्छे कार्य में समर्थन के लिए तैयार है। वैश्य समाज के पदाधिकारी, आज वैश्य समाज एक मंच पर आया है। हमारा उद्देश्य है समाज को संगठित करना और जरूरतमंदों की मदद करना। हम तमकुहीराज के विकास के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। सम्मेलन के अंत में सभी ने मिलकर समाज को मजबूत बनाने और एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया। और उन्होंने उधर का राज का खात्मा किया। दूसरी तरफ इस व्यक्ति को जैसा सबसे समझ रखते हुए मित्रों, आज का कार्य देख ही रहा है। इसलिए आप सब लोग जहाँ रिश्ते नाते हैं, सब जगह लोगों से बात करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को खड़ा कीजिए। हमारी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिसको वो सिंबल देते हैं उसको साइकिल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताइए। इन्हीं जनशब्दों के साथ फिर एक बार डॉक्टर गुप्ता का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे मित्र धर्मवीर गुप्ता जी छूट गए, बड़े व्यापारी के नेता हैं और देवरिया से चलकर आए हैं। हम आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपनी बात खत्म करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े और समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनावे। जब जब आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को मौका दिया, समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के हित में काम किया। हमें याद है कि नेताजी ने जब 3/7 में आपका उत्पीड़न हो रहा था तो 3/7 को समाप्त किया। नेताजी ने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया। नेताजी ने आज जीएसटी के नाम पर लूट हो रही है। आज बिजली के नाम पर स्मार्ट मीटर लगा करके कई गुना बिल ले करके आपको आज छापा मार करके जब विजिलेंस वाले आते हैं तो आपके वहां छापा मारते हैं और कहते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख निभाना होगा और शाम तक आपसे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लेकर आपको छोड़ने का काम करते हैं। जब गरीब व्यापारी लोग नहीं दे पाते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाता है। समाजवादी सरकार बनाइए, हम लोग स्मार्ट मीटर को हटाने का काम करेंगे। हमने तो एक बात का ऐलान किया था कि जो लोग आपके बीच में वोट मांगने आते हैं उन नेताओं से कहिए कि वोट देने के पहले इस बात का ऐलान करें कि जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, जब समाजवादी की सरकार थी तो आप गांव में 220 रुपया बिजली का बिल देते थे और चाहे घंटा भी बिजली जला लीजिए। हम किसानों को पानी मुफ्त देते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं आज वही 5,000 से 10,000 रुपया बिजली का बिल आता है। स्मार्ट मीटर को निकाल करके एक अभियान चला करके अभी कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था, लोगों ने तहसील में जमा करने का काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं
व्यवस्था होगी कि हम लोग स्मार्ट मीटर को हटाने का प्रयास करेंगे और स्मार्ट मीटर हटेगा ताकि अतिरिक्त बिजली का बिल आपको न देना पड़े, तो आप बिजली का बिल जलाएंगे मिलेगा। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 300 मेगावाट बिजली अगर आप जला लेंगे तो आपको फ्री हम बिजली भी देने का काम करेंगे। हम जिस तरह से हम 500 रुपया समाजवादी पेंशन देने का काम कर रहे थे, हम समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देने का काम करेंगे। हम हाई स्कूल पास बेटे और बेटियों को हम कन्या विद्याधन दे रहे थे, हम उसको भी बढ़ा के देने का काम करेंगे। हम लैपटॉप और कंप्यूटर 30,000 रुपया का देने का काम कर रहे थे, हम उसको भी शुरू करने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी को आप सरकार में लाएंगे तो सब समाज के लिए काम करेगा। ये तमकुहीरा विधानसभा में देखिए एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी नेता आदरणीय श्री जयकिशन साहू जी, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री राममोहन यादव जी और हमारे दिव्यांग पीठ के शंकराचार्य आदरणीय श्री कृपानंद महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं। और पूरे तमकुहीरा विधानसभा में बैस समाज और पार्टी के सभी सम्मानित साथी यहाँ कई हजार की संख्या में यहाँ सभी लोग उपस्थित थे। और बैस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का एक संकल्प लिया है कि 2027 में सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे आज जो जिस तरह से कार्यक्रम हुआ उसमें बैस सम्मेलन जो बैस समाज के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, पहली बार ऐसा तमकुही में दिखा थी? देखिए उसका दो कारण, पहली बात तो मैं सभी लोगों के साथ सभी समभाव से रहता हूं, सब लोगों के बीच में चलता हूं। हमेशा जब मैं चुनाव हारा 2022 का, उसके एक दिन बाद ही तो दूसरे दिन से मैं लगातार चलते रहता हूं और चलते रहता हूं। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि बैस समाज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैस समाज के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा था और किया कुछ और, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे दुनिया भर का टैक्स लाग के व्यापारी समाज को परेशान करने का काम किया है। इसलिए भी भाजपा से परेशान होकर और मेरे व्यवहार से सभी व्यापारी समाज के लोग, क्या लग रहा है बैस समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, तमकुहीरा विधानसभा और दूसरे विधानसभाओं में भी, कुशीनगर जिले में पूरे में भी बैस समाज इस बार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। क्या अपील रहेगा बैस समाज के लोगों से आप बैस समाज के सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे व्यापारी परेशान है। एक तरह से रोज हत्या हो रही है, उसमें परेशान है, दूसरी तरफ से टैक्स के माध्यम से परेशान है। व्यापारी टैक्स देता है, उसके बाद से व्यापारी सुरक्षित नहीं है। सरकार ने अभी UPI पे भी टैक्स लगाने की अभी तुरंत देखिए UPI पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब व्यापारी जाए तो कहाँ जाए? इसलिए सभी व्यापारी समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाहता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब बनी है तब तक व्यापारी समाज का सम्मान हुआ है और व्यापारी समाज सुरक्षित रहा है। इसलिए 2027 में व्यापारी समाज और पूरा बैस समाज समाजवादी पार्टी को। बैस सम्मेलन के साथ साथ आपने एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजन मेरे साथ और समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा अपने विधानसभा को? देखिए इस विधानसभा में बहुत सारी कमियां हैं, आप भी जानते हैं। आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? ये सबसे स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में तमकुहीरा विधानसभा में कुछ काम ही नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ के विधायक हैं, लेकिन आप बता दीजिए कि स्वास्थ्य के बारे में एक भी कोई काम उन्होंने किया हो तो? कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। जो भी एक बुखार का मरीज अगर कोई CSC PSC में जाता है तो उसको यहाँ के डॉक्टर तुरंत रिफर करने का काम जिला अस्पताल में करते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़कों पे और जो हमारी नदी के जो क्षेत्र हैं, चाहे आप अमवा में ले लीजिए, वहाँ पीपा पुल की बात हो, आपके बिरोड में पीपा पुल की बात हो, या बोरी घाट में पक्का पुल की बात हो, आपके पिपरा घाट में पक्का पुल की बात हो, इस तरह की समस्याएं जो हैं, लोग परेशान हैं। जो हमारा क्षेत्र है ये दियारा क्षेत्र बोला जाता है, नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ पुलों की व्यवस्था हो, जहाँ लोगों का आवागमन सुरक्षित हो, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी काम किया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब